शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग बना रहे हैं, चलिए निकालिए। क्वेश्चन नंबर 19, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत, आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। जर्नल एंट्री, यहाँ डेट लिखेंगे, उसके बाद बोलो पार्टिकुलर। अच्छा डेट नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे फिर? सीरियल नंबर लिखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद पार्टिकुलर के बाद एक कॉलम होता है एलएफ का, एलएफ लिखेंगे, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी लिखो, फॉर्मेट सही से बनना चाहिए, स्केल से लाइन खींचा होना चाहिए। चलो तो ध्यान दो, पहले क्या, पहला ट्रांजैक्शन नंबर माने क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर जो हेडिंग लिखा हुआ है वो लिखा है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेट का साइज छोटा हो जाएगा, फॉर्मेट का साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट का साइज छोटा हो जाएगा, है ना सर। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए, बोलो ना। तो पहला नंबर ट्रांजैक्शन जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े क्या? चलो लिखा है क्वेश्चन नंबर 19, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत, यानी हरप्रीत के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो सर हम लोग फॉर्मेट के रूप में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत, और उसके नीचे जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच देंगे। पहला ट्रांजैक्शन लिखा है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, यानी कि कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई समझते हो ना, कर्मचारी, हमारे यहाँ कोई काम करने वाला आदमी, वो क्या किया है सर? 50,000 रुपए का गुड्स माने सामान, बिजनेस में जिस वस्तु का बिजनेस होता है वो गुड्स, 50,000 रुपए का गुड्स और 20,000 रुपए का कैश, 50,000 रुपए का गुड्स और 20,000 रुपए का कैश चुरा लिया है। समझ के बात? तो दोनों ही चुराया है, गुड्स भी चुराया है और कैश भी चुराया है। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और लॉस किस वजह से हुआ है? थेफ्ट, चोरी की वजह से हुआ है। तो उसको क्या लिखेंगे? पहला ट्रांजैक्शन लॉस बाय थेफ्ट, पढ़े हो ना अच्छे से? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू सर मैंने सिखाया था कि चोरी किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वस्तु का हो चाहे पैसे का हो। अगर वस्तु चुराएगा तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और कैश चुराएगा तो कैश अकाउंट। तो वस्तु चुराया है उसके लिए टू परचेजेस अकाउंट, और गुड्स चुराया है उसके लिए टू कैश चुराया है उसके लिए टू कैश अकाउंट। तो गुड्स कितने का चुराया है? 50,000 रुपए का, और कैश चुराया है 20,000 रुपए का। तो टोटल लॉस बाय थेफ्ट कितना हुआ? 70,000 रुपया हुआ। कोई दिक्कत? नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। कोई दिक्कत? लिख लोगे? चलो तो ये था आपका पहला ट्रांजैक्शन, हम उम्मीद करें कि हो गया पहला ट्रांजैक्शन। चलो दूसरा ट्रांजैक्शन देखो अब क्या लिखा है। दूसरा ट्रांजैक्शन लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर रिटर्न्ड टू राम ब्रदर्स एज द गुड्स वर हैजार्डस फॉर द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। मजे की बात सुनो, कहता है कि 10,000 रुपए कीमत का माल, 10,000 रुपए कीमत का माल क्या किया गया? रिटर्न कर दिया गया। किसको?
किसको रिटर्न किया गया? राम ब्रदर्स को रिटर्न कर दिया गया। मतलब उससे खरीदे थे ना, खरीदे थे, उसको रिटर्न कर दिए। तो राम ब्रदर्स से खरीदे थे और उसको रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने के रीजन भी बोला है कि क्यों रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए हजार्डस था, माने खराबी था, हानिकारक था। समझ गए क्या? हानिकारक था कंज्यूमर के लिए, तो हमने कहा ऐसा सामान क्यों बेचेंगे जो कंज्यूमर के लिए हानिकारक होगा, रिटर्न करो इसको। रिटर्न कर दिए। कितने कीमत का माल रिटर्न किए हैं? 10,000 रुपए का माल रिटर्न किए हैं। क्यों? अरे रिटर्न किए हैं यानी पहले खरीदे थे ना, तो खरीदा हुआ माल रिटर्न हुआ है, यानी परचेज किया हुआ माल रिटर्न हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि परचेज किया हुआ माल अगर रिटर्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। कोई दिक्कत? सर परचेज हुआ था तो एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंस बढ़ा था तो डेबिट किए थे, लेकिन अभी परचेज रिटर्न हुआ है तो हमारा एक्सपेंस कम हो गया ना, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट है, एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच तो जानते हो ना, तो एक्सपेंस घटा है तो क्रेडिट होगा, यानी परचेजेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट क्या होगा सर? अरे राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब हमने परचेज किया था, याद करो, जब हमने परचेज किया था तो एंट्री क्या किया था? जब परचेज किया था तो एंट्री किया था परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, उधार में राम ब्रदर्स से खरीदे थे तो टू राम ब्रदर्स अकाउंट, यही किए थे ना, यही किए थे सर। लेकिन अभी राम ब्रदर्स को हम परचेज किया हुआ माल क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो बताओ ये राम ब्रदर्स नाम का क्रेडिटर हमारे लिए बढ़ा था जब हमने उधार में खरीदा था, तो अभी ये क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब ये क्रेडिटर कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? अरे क्रेडिटर लायबिलिटी होता है ना, क्रेडिटर माने दायित्व, कर्जा होता है ना, और कर्जा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। जब हमने सामान उधार में खरीदा था तो कर्जा बढ़ा था, और बढ़ा था तो हमने क्रेडिट किया था, लेकिन अभी तो हमने उसको सामान वापस कर दिया ना, तो हमारा कर्जा घटेगा कि नहीं घटेगा? तो कर्जा बढ़ता है तो क्रेडिट, लेकिन घटता है तो डेबिट होता है। मॉडर्न अप्रोच यही सिखाता है ना। तो सर राम ब्रदर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परचेज रिटर्न किए हैं तो टू लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट। समझ गए क्या? बोलो ना। तो ये जानते हो ना ऑलरेडी, तो बस इसी को लिख लेना है यहाँ पर फॉर्मेट में। बोलो क्या लिखे? राम ब्रदर्स अकाउंट, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बोलो परचेजेस रिटर्न अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत? नरेशन लिख लोगे? चलो बताओ कितने रुपए का माल वापस किए हैं? कितने रुपए का माल? 10,000 रुपए का माल वापस किए हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्या आसानी से बन पा रहा है? खत्म। 2 ही ट्रांजेक्शन दिया था क्वेश्चन में। देखो देखो ट्रांजेक्शन में, इस क्वेश्चन में मात्र 2 ही ट्रांजेक्शन दिया था और दोनों को हमने लिख दिया। तो अब लास्ट में क्या करेंगे बता सकते हो? टोटल। वेरी गुड। तो चलो बताओ टोटल कितना लिखेंगे? टोटल 70,000 10 80,000 क्रेडिट में, और इधर भी देख सकते हो डेबिट में या क्रेडिट में, दोनों तरफ 80,000। कोई दिक्कत? देखो तो आंसर मैच कर रहा है। यस सर। तो आगे बढ़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बनाते हैं। चलिए अब तो सब छोटा छोटा दिया है जी क्वेश्चन लाइन से। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लाइन से सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, और स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। और आप लोगों को बहुत सारे स्पेशल ट्रांजैक्शन मैंने सिखा दिया है, पढ़ा दिया है। तो अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन फटाफट आप लोगों से खुद ही बनना चाहिए। बनेगा क्या? बन रहा है सर। 20 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। और अब देखो अब क्या मिलेगा ना क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन मिसलेनियस मिलेगा। मिसलेनियस माने जितना क्वेश्चन अभी तक तुम पढ़ लिए हो, जितना टॉपिक पढ़ लिए हो, उन सभी का मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर माने किसी टॉपिक से उठा के दे देगा, अलग टॉपिक। देखो यहाँ पर क्या दिया? परचेज या परचेज रिटर्न का पूछ दिया केस। इसी तरीके से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पूछ देगा किसी क्वेश्चन में। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में बैंकिंग ट्रांजेक्शन पूछ देगा। आया बात समझ में? किसी में स्पेशल ट्रांजेक्शन, और ये सब मिक्सअप करके भी पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन में आपको परचेज, परचेज रिटर्न, कंपाउंड एंट्री, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन सब मिला के भी पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में। तो चूंकि अब सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो सर अब क्वेश्चन चाहे जैसा भी दे हम लोगों से बनना चाहिए। कोई दिक्कत? तो बनाइएगा क्या क्वेश्चन? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
दिखाई दे रहा है? कोई वर्ड समझने में दिक्कत हो तो जरूर बोलना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये तो तुम लोग अभी लिख ही रहे हो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, पास जर्नल एंट्री। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े क्या? चलो देखो लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी दिए गए लेन देनों का लेखा कीजिए। तो चलो जर्नल एंट्री बोला है, किसके बुक में ये नहीं बोला है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस देंगे, बोलो ना। तो बताओ हेडिंग में क्या लिखें? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। अब किसी के बुक में नहीं बोला है तो डैश डैश डैश, और क्या करना है, जर्नल एंट्री लिखना है सर। तो फॉर्मेट खींच लेंगे जर्नल एंट्री का। चलो फॉर्मेट देखो, इधर डेट हो जाएगा या सीरियल नंबर हो जाएगा। डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर, यहाँ पे पार्टिकुलर और फिर LF और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख देंगे LF, ये हो जाएगा हमारा डेबिट का अमाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिट का अमाउंट। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो लिखा है पहला ट्रांजेक्शन सोल्ड। पहला ट्रांजेक्शन देखो, बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पहला ट्रांजेक्शन लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 टू बंसल ब्रदर्स। हैं, किसको बेचे हैं? बंसल ब्रदर को। कितने रुपए का बेचे हैं? 12,000 रुपए कीमत का माल बेचे हैं, है ना। इश्यूड इनवॉइस एट 20% एबव कॉस्ट, यानी कि उसको बेचा गया है 20% कॉस्ट पर 20% पैसा बढ़ा के, यानी 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। उसके बाद लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 12,000 रुपया का कीमत है, कॉस्ट है, उसमें प्लस किया गया है प्रॉफिट कितना परसेंट? 20%। और उसके बाद लेस किया गया है ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। तो आप लोगों को क्या लगता है 20% बढ़ा के या 10% माइनस कर दे, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो क्या हम लोग 10% प्लस कर सकते हैं क्या? 10% प्लस नहीं सर, अगर किसी ने गलती से भी किया तो घोर पाप, घोर पाप। ऐसा नहीं होता है कि 20% बढ़ाना है या 10% कम करना है, यानी कि दोनों को एडजस्ट करके 10% बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, गलती से भी मत करना। उसके लॉजिक समझाएं कि आगे बढ़ें? लॉजिक नहीं समझ रहे हो? चलो समझा देते हैं। देखो देखो इसी को सॉल्व करके बताते हैं। मान लो कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 20% पहले बढ़ाना है फिर 10% घटाना है, तो क्यों ना सर 20% में से 10% माइनस करके 10% को ही केवल बढ़ाया जाए। आप यही करना चाहते हैं ना? तो चलिए सर, तो 12,000 में 10% जोड़ देंगे तो 12,000 का 10%, तो कॉस्ट कितने का हुआ? 12,000, है ना। और आप लोग कहना चाहते हैं कि प्लस इसमें क्या कर दीजिए 10%, यही ना। तो 12,000 का 20% जोड़ना है, 10% घटाना है, तो दोनों को एडजस्ट करने के बाद कितना ओवरऑल कितना बढ़ेगा? 10% ना। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि प्लस 10% बढ़ा दीजिए, तो 10% कितना होगा? 12,000 का 10% कितना आया? ये 10 से 10 कितना हुआ? 1200 रुपया। तो 1200 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हुए? 13,200। तो मतलब आप लोग कहना चाहते हैं कि सर आंसर 13,200 दिखाइए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तव में एक्चुअल फिगर क्या आएगा, आइए देखते हैं एक्चुअल फिगर क्या होगा। तो कॉस्ट है आपका 12,000 रुपया, कॉस्ट कितना है? 12,000 रुपया। इसमें प्लस प्रॉफिट करना है कितना परसेंट? प्रॉफिट करना है कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 20%। तो 12,000 का 20% निकालिए। 12,000 का 20% कितना आएगा? 10 से 10, 12 दूना 24। तो 24 पर कितना जीरो? 2 जीरो। तो जोड़ दीजिए दोनों जीरो को, कितना हुआ ये? 14,400। अब इसमें से लेस करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 10%। समझ गए बात?
तो 10%, अब 10% जो निकालना है ना वो 14,400 का निकालना है। आया बात समझ में? तो 14,400 का 10% माइनस करना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ ये? 1440 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? बोलो ना कितना आएगा? 1440 माइनस करो, कितना आएगा? 0 6, 13 में से 4 गया 9, और ये हो गया तुम्हारा 13 में से गया 12, 12,960। और यहाँ देखो कितना आया था? तो दोनों फिगर में अंतर है कि नहीं है सर? ये वाला फिगर एग्जैक्ट माना जाए, क्योंकि पहले आपको 20% बढ़ाना है, फिर 20% बढ़ने के बाद जितना फिगर आएगा उसमें से 10% कम करना है। क्या? पहले ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लिस्ट प्राइस पर देते हैं ना, और लिस्ट प्राइस कितना माना जाता है? कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ दिए ना कि इतना रुपया का हमको बेचना है, जो सेल वैल्यू होता है उसमें प्रॉफिट शामिल होता है कि नहीं होता है? सेल वैल्यू में प्रॉफिट शामिल होता है, यानी कि जितने रुपए का भी माल बेचना है उसमें प्रॉफिट शामिल होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल वैल्यू निकलता है, और उसी सेल वैल्यू को लिस्ट प्राइस कहा जाता है, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। आया बात समझ में? बोलो ना। चलिए, तो जो यहाँ वर्किंग होने वाला है वो गलती से भी ऐसे मत कर देना कि 20% जोड़ना है 10% घटाना है तो ओवरऑल 10% बढ़ा देते हैं, नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है ये समझ में आया क्या? अरे देखो, तो मजे मजे में हम लोग ये वर्किंग नोट कर लिए, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना इसको, क्योंकि वही यही कैलकुलेशन है ना। हाँ, लेकिन इसको कहीं और लिखेंगे हम लोग। कहाँ लिखते हैं ये बात मालूम है ना आप लोगों को? जहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके बाद से। तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में 2 ट्रांजेक्शन तो दिया ही है, तो 2 ट्रांजेक्शन के लिए बहुत से बहुत लगेगा, तो आधा पेज काफी है। आधा पेज में वर्किंग नोट कर लो, आधा पेज में जर्नल बना लो। बोलो। तो कॉस्ट हो गया 12,000, प्रॉफिट 20% जोड़ दिए तो 2400 रुपया आ गया 12,000 का। टोटल जोड़ने के बाद 14,400 हो गया, उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 14,400 का 10% आ जाएगा 1440 रुपये, दोनों मिला के 12,960 रुपया हो जाएगा। ठीक है सर, और यही 12,960 रुपया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। तो एंट्री नंबर 1, माल बेचा गया है ना सर बंसल ब्रदर्स को, तो बंसल ब्रदर को माल बेचे हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोला है। इससे क्या पता चलता है, नगद में बेचे हैं कि उधार में? उधार में बेचे हैं, तो उधार में बेचेंगे तो बंसल ब्रदर का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बंसल ब्रदर्स नाम का डेटर बढ़ा तो एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट है, टू माल बेचे हैं ना गुड्स बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। ऐसा लिख लेंगे क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत? कितने रुपए का माल बेचे? 12,960। तो यहाँ पर अमाउंट जो लिखा जाएगा वो 12,960 रुपए ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा देंगे। कोई दिक्कत? क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है? ये वर्किंग नोट जल्दी से कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे मिटाना है, क्योंकि दूसरा ट्रांजेक्शन लिखना है। दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है, बोले क्या? दूसरा ट्रांजेक्शन बोले क्या? जल्दी करो। दूसरा ट्रांजेक्शन बोले क्या? अच्छा, अकाउंटेंसी के बाद आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट फिलहाल चल रहा है? बिजनेस स्टडी है आज। ओके, तो मतलब बिजनेस स्टडी भी चल रहा है और इकोनॉमिक्स भी चल रहा है ना? वेरी गुड। बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अकाउंटेंसी तो हो ही जाएगा। अकाउंटेंसी में तो कुछ याद करने की जरूरत होती नहीं है, सब कंसेप्ट बेसिस पे है। लेकिन बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स में याद करना पड़ता है सर, थोड़ा थ्योरी है वो, तो उस पर थोड़ा मेहनत विशेष होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ लिए कॉपी में रखा हुआ है, वो कॉपी में रह जाएगा, तो दिमाग में भी आना चाहिए। ठीक है,
बिजनेस स्टडी में 11th में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं, इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आप पढ़ना बहुत जरूरी है सर। हर 11th स्टूडेंट को 11th का बिजनेस स्टडी और 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी में दिया है ना वो सर बेस है, बेसिक नॉलेज है सर कॉमर्स का, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में। आप लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना 11th क्लास में, पढ़ा रहे हैं कि नहीं रवि सर? तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दें आप लोगों को कि यही स्टैट्स, यही सांख्यिकी जो आप लोग कहते हैं हिंदी में, जब 12th पास कीजिएगा तो किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 में ही दिया है पढ़ने के लिए, जैसे इग्नू में। किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 3 में दिया है, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी और बिहार के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आप सीए सीएमए करने जाइएगा तो उसमें फाउंडेशन में ही दिया है। समझ रहे बात? तो सर स्टैट जो अभी 11th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत हर जगह है, हर जगह इसका ज़रूरत है। मैंने खुद सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्रैक किया है और सर फाउंडेशन एग्ज़ाम में स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले स्टैट्स किया, मतलब मेरे एग्ज़ाम में। हम चूँकि पहले से 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हुए थे तो फाउंडेशन में हमको कम मेहनत करना पड़ा स्टैट्स के पेपर में। फाउंडेशन एक बार में निकला, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। इसलिए 11th क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ग्रुप में जो भी बच्चे हैं जानकारी में अगर कहीं और जाते हैं पढ़ने तो उनको ज़रूर कहिएगा ये बात कि इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, बिजनेस स्टडी ये सब पढ़ाई होना चाहिए 11th क्लास में भी, नहीं तो 11th का पढ़ाई कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई होना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दिए बेसिक और उसके बाद छोड़वा दिए। पूरा चैप्टर पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें मेन चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लोग छुड़वा देते हैं उस पर विशेष ध्यान। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम और ऐसी तमाम चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है 11th क्लास में। बताइएगा सबको कि ये सब चैप्टर विशेष रूप से पढ़ाई करें। चलिए दूसरा नंबर ट्रांजैक्शन, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा गौर करेंगे उस पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ट्रांजैक्शन, राजवीर बिकेम इंसॉल्वेंट। राजवीर नाम का एक व्यक्ति है जो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया। क्या हो गया जी? दिवालिया हो गया। ही पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट आउट ऑफ ₹15,000 रुपया। देखो राजवीर नाम का एक व्यक्ति दिवालिया हो गया है और उससे 15,000 रुपया लेना था, जिसमें से 10,000 रुपया ही वो दे पाया। आया बात समझ में? तो इसका क्या मतलब, 5,000 रुपया क्या हुआ? 5,000 रुपया डूब गया मेरा, 5,000 रुपया डूब गया। तो जितना पैसा मिला उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। जितना पैसा मिला उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। जितना पैसा मिला उसके लिए गरम होगा। जितना पैसा मिला उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट और जितना डूब गया उसके लिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। तो किसने दिया है? हमारा डेटर कौन था? राजवीर अकाउंट। अब डेटर पैसा दे दिया और कुछ नहीं दे पाया, डेटर पूरा तरह से खत्म हो गया ना। और डेटर एसेट है, खत्म हो गया यानी घट गया। एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत? चलो कितना रुपया दिया है उसने? 10,000 रुपया दिया है। कितना डूब गया? 5,000 रुपया डूब गया। टोटल कितना का था? 15,000 रुपये का। समझे क्या? इस प्रकार से आपका ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी खत्म हो गया। मजे की बात है कि क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इतना ही दिया था क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं बोलो? लास्ट में लिखते हैं टोटल। लास्ट में क्या लिखते हैं? टोटल। और बताओ अमाउंट बताओ। 27,960। 27,960। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बनेगा क्या? 21 नंबर तो तुम लोग यूं ही बना सकते हो। अच्छा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट समझाए थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट समझाए थे, समझे थे आप लोग? कि अगर कोई कैपिटल नेचर का एसेट खरीदे हैं जैसे कि मशीन वगैरह और उस पर वेजेस दिए,
इंस्टॉलेशन कराएं या कैरेज दिए हैं तो उसको अलग से नहीं दिखाते हैं, बल्कि मशीन के नाम से ही दिखाएंगे। पढ़ाए थे ना? अगला क्वेश्चन में वही है। बना के लाइएगा, नहीं बना तो हम तो हैं ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलो। और उसके बाद वाला और उसके बाद वाला हो गया ना गलती? दे दिया ना। हाँ, सो तो दे दिया तो हम किसके लिए उसको हमारा क्या मतलब? हमने बस पेड कर दिया तो वैसे ठीक है, तो कैसे लेकिन कहीं मिस्टेक कर रही हो। हाँ जी, कहाँ मिस्टेक हो रहा है इनका बताइए तो। जैसे इंस्टॉलेशन का बताया कि उसी तरह। सर मशीन है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग वेजेस पेमेंट किए हैं, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा और वेजेज को वेजेज नाम से नहीं दिखाया जाएगा। गुड्स रहता तो वेजेस दिखाते हैं हम लोग। ये मशीन है ना, तो इसको मशीन नाम से ही दिखाएंगे। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे 2 मिनट पहले इसी बारे में, फिर भी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग 21 और 22 कम से कम 2 क्वेश्चन घर से जरूर बना के लाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है और चूंकि समय नहीं है कि अभी हम बताएं। घर से बना के लाना बन जाएगा? कोई डाउट है उसमें? घर से बना के लाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब ये